नमस्कार। ये कैसे पता चलता है कि कोई कंपनी सफल है या फिर फेल हो रही है? इसका जवाब एक ही चीज में छिपा है, अकाउंटिंग। तो आज हम इसी अकाउंटिंग की दुनिया को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। असल में हर बिजनेस की ना एक फाइनेंशियल स्टोरी होती है, एक ऐसी कहानी जो नंबर्स में लिखी जाती है। यही कहानी बताती है कि बिजनेस आर्थिक रूप से कितना मजबूत है या कहां पर उसे आगे चलकर दिक्कत आ सकती है। तो आखिर ये अकाउंटिंग है क्या चीज़? देखिए, ये एक पूरा प्रोसेस है जिसमें बिजनेस के हर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, मतलब पैसे के हर लेन देन को पहले रिकॉर्ड किया जाता है, फिर उन्हें अलग अलग ग्रुप्स में बांटा जाता है, उसकी एक समरी बनाई जाती है और आखिर में एक फाइनल रिपोर्ट तैयार होती है। और भी आसान शब्दों में कहें तो अकाउंटिंग बस किसी बिजनेस की इनकम और खर्चों का पूरा हिसाब किताब है। कितना पैसा आया, कितना खर्च हुआ और आज बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, समझ लीजिए ये बिजनेस की एक फाइनेंशियल डायरी जैसी है। तो आज हम क्या क्या समझेंगे? सबसे पहले अकाउंटिंग आखिर है क्या, फिर इसके 5 मेन फंक्शंस क्या हैं, इसके अलग अलग टाइप्स कौन से हैं, इसकी बेसिक लैंग्वेज क्या है, और आखिर में इन सबको जोड़ के हम द बिग पिक्चर देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले और सबसे बेसिक सवाल से शुरू करते हैं। अकाउंटिंग आखिर है क्या? ओके, तो अब हमें ये तो पता चल गया कि अकाउंटिंग क्या है, लेकिन अगला सवाल ये है कि ये काम कैसे करती है, क्योंकि ये सिर्फ हिसाब लिखने से कहीं ज्यादा है। ये एक पूरा सिस्टम है, एक प्रोसेस है। इस पूरे प्रोसेस के ना 5 मेन स्टेप्स हैं। सबसे पहला रिकॉर्डिंग, मतलब हर ट्रांजैक्शन को लिखना। फिर आता है क्लासिफाइंग, यानी एक जैसे ट्रांजैक्शंस को एक ग्रुप में डालना। तीसरा स्टेप है समराइजिंग, इसमें सारे डेटा की एक समरी तैयार की जाती है, जैसे बैलेंस शीट। फिर उस समरी का होता है एनालाइजिंग, मतलब उससे ये समझना कि बिजनेस कैसा परफॉर्म कर रहा है। और आखिर में कम्युनिकेटिंग, यानी इस सारी जानकारी को बिजनेस के ओनर्स और इन्वेस्टर्स जैसे जरूरी लोगों तक पहुंचाना। तो क्या हर बिजनेस के लिए एक ही तरह की अकाउंटिंग होती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अकाउंटिंग कोई वन साइज फिट्स ऑल जैसी चीज नहीं है। इसके कई अलग अलग टाइप्स होते हैं और हर टाइप का एक स्पेसिफिक मकसद होता है। चलिए कुछ मेन टाइप्स को देखते हैं। एक होती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो बाहर के लोगों जैसे इन्वेस्टर्स या सरकार के लिए रिपोर्ट्स बनाती है। फिर है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये कंपनी के अंदर के लोगों यानी मैनेजमेंट को फैसले लेने में मदद करती है। कॉस्ट अकाउंटिंग का काम है ये कैलकुलेट करना कि कोई प्रोडक्ट बनाने में कितना खर्च आया। और जैसा कि नाम से ही साफ है, टैक्स अकाउंटिंग इनकम टैक्स और जीएसटी जैसे टैक्सेस से जुड़े सारे अकाउंट्स को हैंडल करती है। अब देखिए, अगर हमें बिजनेस की ये फाइनेंशियल स्टोरी समझनी है तो हमें इसकी लैंग्वेज भी आनी चाहिए, है ना? तो चलिए इस लैंग्वेज के कुछ सबसे जरूरी बिल्डिंग ब्लॉक्स यानी बेसिक शब्दों को सीखते हैं। इस लैंग्वेज के 2 सबसे अहम शब्द हैं, एसेट्स और लायबिलिटीज। और इनको समझना ना बहुत आसान है। एसेट्स का मतलब है वो सब कुछ जो बिजनेस ओन करता है, यानी जो बिजनेस का है। और लायबिलिटीज का मतलब है वो सब कुछ जो बिजनेस ओ करता है, यानी जो बिजनेस को दूसरों को चुकाना है। तो एसेट्स क्या हैं? ये वो सारे रिसोर्सेज हैं जो बिजनेस के पास हैं, जिनकी कोई वैल्यू है, जैसे कि कंपनी के बैंक अकाउंट में रखा कैश, गोडाउन में पड़ा हुआ इन्वेंट्री या स्टॉक, जमीन, बिल्डिंग, ये सब बिजनेस के एसेट्स हैं। और लायबिलिटीज इसका ए टू जी उल्टा है। ये वो सारे कर्ज या डेट्स हैं जो बिजनेस को चुकाने हैं। फॉर एग्जाम्पल, बैंक से लिया हुआ लोन या किसी सप्लायर से उधार पर लिया गया माल, ये सब लायबिलिटीज हैं। इन 2 के अलावा 3 और जरूरी टर्म्स हैं। पहला है कैपिटल, यानी वो पैसा जो ओनर ने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है। फिर है इनकम, यानी बिजनेस की कमाई। और आखिर में एक्सपेंसेस, यानी बिजनेस को चलाने में जो खर्चे होते हैं। और याद रखिएगा, यही 5 चीजें, एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, इनकम और एक्सपेंसेस, किसी भी फाइनेंशियल रिपोर्ट की बुनियाद हैं। तो अब तक हमने अकाउंटिंग के फंक्शंस, उसके टाइप्स और उसकी बेसिक लैंग्वेज को समझ लिया है। चलिए अब इन सब को जोड़कर बड़ी पिक्चर देखते हैं। इसका आखिर मकसद क्या है? सिंपल है, सबका हिसाब, सबका फायदा। अगर इस पूरी चर्चा से सिर्फ एक बात याद रखनी हो तो वो ये है कि अकाउंटिंग मतलब बिजनेस की आमदनी और खर्च का एक कंप्लीट रिकॉर्ड। बस यही है उस बिजनेस की फाइनेंशियल स्टोरी जो नंबर्स के जरिए बताई जाती है। तो जाते जाते एक सवाल, अगर अकाउंटिंग एक कहानी बताती है तो अपने आसपास देखिए, जो लोकल दुकान है, जो बड़ी कंपनी है,